जय श्री राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी को 14 वर्षों के लिए वनवास मिला था और केकई माँ ने कह दिया था, तापस बेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। वनवासी तो बेश उनका था, तापस बेश तो था, उदासी धनुष्मान की जरूरत क्या थी? धनुष्मान लेने की जरूरत क्या थी? फिर भी चलो कोई बात नहीं। जब वो 14 वर्षों के लिए वनवास में चले थे, भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी सुमंत को महाराजा दशरथ कहा, ए मेरे मित्र सुमंत। सुमंत उसे कहा जाता है जो सुमंत्र ना देने वाला हो। आज तो सुमंत्र कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, सुमंत्र नहीं दिखाई दे रहा है, कुमंत्र दिखाई दे रहा है। सुमंत्र जो सुमंत्र ना देने वाला हो, अच्छी मंत्र ना देने वाला हो, अच्छा विचार देने वाला हो, उसे सुमंत्र कहा जाता है। दशरथ ने कहा, अपने रथ पर बिठाओ और 14 वर्ष नहीं 14 दिन वन में घुमा के पुनः मेरे साथ मेरे यहाँ पहुंचाओ, मेरे को दर्शन कराओ, मेरे राम लक्ष्मण जानकी को। क्या हुआ? जब वहां से गए तो भगवान ने राम को भी छोड़ा, ये उनको रथ को भी छोड़ दिया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सुमंत को वहां से श्रृंगबेरपुर से वापस ही लौटा दिया। कहा, नहीं आप चाचा आप जाओ, अब हम लोग चले जाएंगे। अब फिर थोड़ी दूर के बाद से चित्रकूट से अपने जो पैरों में पहने थे पदत्राण को, वो पदत्राण भी भरतलाल जी के द्वारा वापस कर दिया भगवान राम ने। और वन वन में भटक भटक के ऋषि मुनियों के आश्रम में जा जाकर, वाल्मीकि जी के आश्रम में जाकर और तमसा तीर में जाकर, भारद्वाज मुनि के यहाँ जाकर, कई ऋषि मुनि महात्माओं के यहाँ जाकर, न पैर में न कोई पदत्राण है, बेश भी तपसी है, न भोजन की चिंता है, न सर्दी गर्मी सहन की चिंता है, न कीड़े मकोड़ों की चिंता है, किसी प्रकार की चिंता नहीं है। और वो चले थे मुनिजन लोगों के पास, उनके आश्रम के पास, सर्वभंग के पास, कहां कहां नहीं गए। कितना वर्णन करूं। 14 वर्षों तक उन्होंने जीवों का उद्धार किया, संत मुनि महात्माओं का उद्धार किया, सबको उन्होंने ज्ञान कथा सुनाई, सबको उन्होंने अपना परिचय दिया। हनुमान जी से भी दर्शन हुआ, सुग्रीव से मित्रता हुई, बाली को उन्होंने वध किया, रावण को वध किया, मेघनाथ को वध किया। क्या किया? क्या सब कुछ किया। किस हाल में किया? क्या मेरी तरह वो कोट पहने थे? क्या मैं जो लगा रहा हूं जूता मोजा, इतना फैशन क्या उन्होंने लिया था? है? क्या उन्होंने भी महल बनाया था? क्या उन्होंने भी ब्याज पर पैसे लगाते थे? क्या उन्होंने भी अपनी दुकानदारी चलाते थे पैसों की? क्या उनके पास में कोई परिवार नहीं थे? माँ थे, बाप थे, भाई थे, उनकी पत्नी थी, राजकुमार थे, उन्हें भी तो धन की जरूरत थी ना। पांव पैदल चला उन्होंने, न तन पर वस्त्र है, उदासी वेश है, तपस्वी का वेश है। चले संत मुनियों आश्रम में, कंद मूल फल खाना, मिले मिले ना मिले ना मिले, प्रेम को लेकर के चला था उन्होंने। प्रेम जोड़ते शिवड़ी के यहाँ सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सेवड़ के बैर सुदामा के तांडुल, रुचि रुचि भोग लगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। परंतु अभी वर्तमान समय में वही प्रभु श्री रामचंद्र जी के जो अनुयायी हैं,
कथाकार है, कथा सुनाने वाले, जो राम की कथा, राम की अमर कथा सुनाते हैं। आज वो एसी गाड़ी में बैठ रहे हैं, 10,000 को रखते हैं, अपने साथ में रखते हैं, जहां गए खूब मामला जुटाते हैं, खूब महफिल जुटाते हैं, क्या तरक भड़क सुनाते हैं, खूब रुपये ऐंठते हैं, खूब लाते हैं, घर में दुकानदारी चलाते हैं, ब्याज पर लगाते हैं पैसा, और वो रुपये को मकान बनाते हैं, मकान बनाते हैं, गाड़ी घोड़ा रखते हैं, हेलीकॉप्टर से आते हैं, बहुत बड़े भयंकर बन जाते हैं। जो हूं मैं ही हूं, मुझसे बड़ा कोई है नहीं। कथाकार लोगों का हाल है, जो कथा बांटने के लिए चलते हैं, पैदल नहीं चलेंगे, एसी वाले गाड़ियों में चलेंगे, क्या स्कॉर्पियो में चलेंगे, हवाई जहाज में चलेंगे, उसमें चलेंगे। मैं हूं। क्या भगवान के पास भी घमंड था क्या? क्या भगवान के पास भी वही वाहन था क्या? एसी था भगवान के पास? आप लोगों ने देखा है एसी? ये सर्वभंग ऋषि, सर्वभंग, सर्व माने पुरुष सब, और भंग माने टेढ़ा होना, पूरे अंग उनका टेढ़ा था, जो चलने फिरने में भी असमर्थ थे। क्या सर्वभंग भगवान के दर्शन के लिए गए थे, या भगवान खुद ही जाकर के उन्हें दर्शन दिया था? हाँ, अगर भक्ति में शक्ति होगी तो उन्हें आना पड़ेगा। प्रभु तुमको सेवक बनाना पड़ेगा, और कुटिल पर कृपा भाव लाना पड़ेगा। कैसे लाना पड़ेगा? ऐसे, जो हूं मैं ही हूं, एसी में बैठा हूं, हवाई जहाज पर चढ़ा हूं, आने वाला होगा। रे तुम्हें तो तुम्हारी खोपड़ी को तो टेढ़ी कर दिया है, तुम्हारे धन ने, तुम्हारा घमंड ने, तुम्हारे अधिकार ने, और तुम्हारा अभिमान ने। अपने आप पर तो अपने आप ही घमंड में, तो पत्थर की तरह इतना भारी हो, इतना वजन है तुम में पत्थर की तरह, तो पानी में डालते तो खुद ही डूब जाओगे। हल्कापन कहाँ है? तो हल्कापन सर्वभंग ऋषि के अंग नहीं थे, जो भी थे सब टेढ़े पड़े थे, और भी ऋषि मुनि महात्मा पत्ते खा के रहते थे। कोई तन पर उनका नहीं था अहंग, कोई मन पर नहीं था उनका अहंग, बिल्कुल निश्चल भाव के थे। उन लोगों ने कभी नहीं सोचा जो हूं मैं ही हूं, मैं ही हूं। वो लोग हवाई जहाज पर नहीं चढ़ते थे, पांव पैदल चलते थे, कांटे चुभे, कंकड़ चुभे, पत्थर चुभे, चोट लगे, खून गिरे, धूप लगे, गर्मी लगे, ठंडी लगे, कुछ हो जा, भगवान की भक्ति। भगवान दो ही तो मिलते हैं, दो ही में, या तो आंसुओं की धार में, प्रेम की पुकार में, या तुम आंसुओं की धार हो या प्रेम की पुकार हो। शिवड़ी को प्रेम की पुकार, और द्रौपदी को आंसुओं की धार, और गज को आंसुओं की धार पुकारा। अपने वाहन को छोड़ करके दौड़ा था भगवान ने, वो इसकी रक्षा करने के लिए, गज की रक्षा करने के लिए, द्रौपदी की रक्षा करने के लिए। तो आज के कथाकार लोगों को जो कोई पैसा देता है, जो कोई रुपया देता है, हौसली बंधक रख करके, कर्जा ले करके, भीख मांग के, जो बहुत बड़ा कथाकार आया है, वो हाथी पर चढ़ के आया है, हेलीकॉप्टर पर, बहुत बड़े महान है, खा मोटा थागड़ा हो गया रुपया, खूब ऐंठ के बोरा बोरा भर के ले जाते हैं, अपने आश्रम पर चलाते हैं, जो हम हैं बहुत बड़े, इतना धन लाया कमा के। धन में भक्ति होती है क्या? ये तो मैं मानता हूं। बिनु धन धर्म न होई खगेसा। तो धन कितना चाहिए, कपड़ा कितना चाहिए? तुलसी जग में दो बड़े, एक पैसा एक राम, राम से मुक्ति मिले पैसे से सब काम। अगर पैसे ही तुम्हें बहुत होगे तो तुम तो राजा हो, तो राजा हो, तो साधु नहीं हो। तुम्हारे ज्ञान से किसी का कल्याण होने वाला नहीं है, तो अपनी दुकानदारी चला रहे हो, तो अपना धंधा तुम्हारा है। अपने आप को तो समझ मैं जो मैं हूं, बड़का बड़का चंदन कर दिया, भेष बना लिया पूरा, जो हूं मैं हूं, मुझसे बड़ा कोई है नहीं, मैं भगवान को भी जीत लिया हूं। अरे क्षणभंगुर इंसान, अरे मिट्टी का पुतला, अरे माटी के पुतले तेरा कितना गुमान है, तू भी तो माटी का है। कर्म को सुधारो, कर्म को सुधारो, कर्म को सुधारो, कर्म का ही संसार में फल मिलता है, और कुछ नहीं मिलता है। ऐसे ऐसे ढोंगियों को जो कोई भी देता है रकम, भर भर के जो दक्षिणा देता है,
वो दक्षिणा देना उसके लिए बहुत बड़ा पाप कर्म बनता है, बहुत बड़ा पाप है। मैं कह रहा हूं, चुनौती दे रहा हूं, जो जाल सजाता है, नाच दिखाता है, ढोलक हारमोनिया पीट के गा गा के सुनाता है, अक्षर पढ़ने से क्या होगा? अक्षर जो लिखा हुआ है उसके पढ़ने से क्या होगा? अक्षर पढ़ने से कोई भी पढ़ा लिखा आदमी पढ़ सकता है ना। तुम्हारे रहन सहन का ठिकाना है, ना तुम्हारी भावना ऐसी ही प्रबल है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर प्रभु का मान न टलते देखा। अपनी प्रबलता को दिखाओ, अपने अंदर सोई जो आत्मा है, चेतना है, पहले अपनी चेतना को जगाओ, तब प्रभु तुम्हारे पास आएंगे। अब इस तरह से देह अभिमान, गुना अभिमान, बहुत बहुत बड़ी कथावाचक हूं, बहुत बड़ी राम कथा कहने वाला हूं, कितने का सुधार किया, विश्व कल्याण का वोट लगाया, और ये अपना भी कल्याण नहीं हो पा रहा है। कहाँ कल्याण हो पा रहा है? तो कल्याण का मार्ग समझोगे तब तो अभिमान में कल्याण होगा, ये घमंड में कल्याण होगा। बाबा हाँ